आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक रंग बिरंगे धुएं के साथ वही साधु प्रकट हो गया और आदित्य की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारे सवालों के जवाब का समय आ गया है। ये मटका चमत्कारी है। इससे या तो तुम अपने माता पिता को दोबारा वापस पा सकते हो, जो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर इस मटके के अंदर समा गए, या फिर इस बूढ़े के पुत्र अशोक को। सोच लो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य कुछ क्षणों तक गहराई से सोचता रहा। हाँ, मैं चाहता हूं कि बूढ़े काका का पुत्र अशोक दोबारा वापस आ जाए। मैंने इस काका और उनकी पत्नी को अपने बेटे अशोक की याद में रोते और तड़पते हुए देखा है। मुझे इनकी तड़प देखी नहीं जाती। ये सुनकर साधु मुस्कुराने लगा। अचानक मटके से 3 रंगों के धुएं निकले। एक धुआं सुंदर युवक मतलब बूढ़े के पुत्र अशोक में परिवर्तित हो गया। बाकी 2 धुएं रतन और बिंदिया में परिवर्तित हो गए। रतन और बिंदिया हक्की बक्की नजरों से साधु, आदित्य और उस बूढ़े को देखने लगे। तभी साधु रहस्यमयी अंदाज में रतन, बिंदिया और आदित्य की ओर देखकर बोला, सच बताने का समय आ गया है। सच ये है कि तुम तीनों इस संसार के वासी नहीं हो। तुम पाताल लोक के राजा रानी और उनके पुत्र हो। बरसों पहले इस बूढ़े के पुत्र अशोक की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि तुमने ही की थी आदित्य। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? चिंता मत करो, कुछ देर बाद तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाई देने लगेगा। तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। वर्षों पहले जब यह मटका भूलवश पृथ्वी पर आ गया था और इस बूढ़े का पुत्र अशोक इसे उठाकर ले गया, उसके बाद से ही सारी कहानी शुरू हुई। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य, बिंदिया और रतन को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य दौड़ने लगे। पाताल लोक के राजमहल में रतन अपने सिंहासन पर बैठा था। बिंदिया उसकी रानी उसके पास खड़ी थी और उनके सामने खड़ा था उनका पुत्र राजकुमार आदित्य। वो मटका हमारे राजगद्दी का प्रतीक है। अगर ये मटका पृथ्वी पर चला गया तो ये अपमान है। अगर किसी मनुष्य ने उसे छुआ है तो उसने पाताल लोक के विधान का उल्लंघन किया है। उधर पृथ्वी पर चांदी के पेड़ के पास एक गरीब युवक अशोक वही मटका लेकर अपने माता पिता को दिखा रहा था। देखो देखो देखो, ये मटका सोने चांदी से भरा है। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। हाँ। मगर तभी चांदी के वृक्ष के नीचे से रतन, बिंदिया और आदित्य प्रकट हो गए। उनके चेहरे क्रोध से भरे थे। मेरी बात सुनो, ये मटका तुम्हारा नहीं है, ये पाताल लोक की धरोहर है। तुमने इसे चुराया है, तुम्हारा दंड मृत्यु है। अशोक के माता पिता विनती करते हुए उनके पैरों में गिर गए, मगर आदित्य ने अपनी तलवार निकालकर अशोक के शरीर पर वार कर दिया। अशोक ने चीखते हुए दम तोड़ दिया। हाय मेरा बेटा। अशोक के माता पिता अपने बेटे की अपनी आंखों के सामने हत्या को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। तभी वहां साधु प्रकट हो गया। उसका चेहरा क्रोध से जल रहा था। रतन, बिंदिया और आदित्य, तुमने एक निर्दोष को मार डाला और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। साधु ने अपनी दिव्य शक्ति से आदित्य की ओर इशारा किया। अग्नि की लपटें उठी और पलक झपकते ही आदित्य का शरीर राख में बदल गया। बिंदिया चीख उठी, नहीं, मेरा बेटा।
रतन और बिंदिया उस साधु के चरणों में गिर पड़े। हमें हमें क्षमा करे साधु महाराज। हमें हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए। हमें क्षमा करे। नहीं, अब तुम दोनों को सजा भुगतनी होगी। मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगा। तुम दोनों पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तरह रहोगे, गरीबी में जीवन बिताओगे, और तेरा पुत्र आदित्य जब इस मटके में दोबारा जन्म लेगा तब तू एक लकड़हारा होगा और नियति तुझे मेरे पास ले आएगी। तू अपनी गरीबी की चर्चा मुझसे करेगा और मैं तुझे इस मटके के बारे में बताऊंगा। इस मटके के अंदर दोबारा जन्मा आदित्य निकलेगा, वो तेरा ही पुत्र होगा। लेकिन तुम दोनों की बदकिस्मती होगी कि तुम दोनों नहीं जानते होगे, और जब वो बड़ा होगा तब एक दिन वो खुद ब खुद सच्चाई जानेगा, और अगर उसमें इंसानियत बची रही तो शायद तुम्हारा पुनर्मिलन हो सकेगा। अचानक रतन और बिंदिया बाहर से गायब हो गए और वो मटका जमीन के अंदर समा गया। तीनों की आंखें फिर से खुल गई। उन तीनों की याददाश्त लौट आई। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। बिंदिया, ये हमारा ही बेटा है बिंदिया। और मुझे भी आदित्य बेटा। तू पिताजी, माताजी। साधु की आंखों से रंगीन किरणें निकलीं और तीनों के वस्त्र राजसी हो गए। अब पाताल लोक में लौट जाओ। चांदी के वृक्ष के नीचे से द्वार खुलेगा, मगर ध्यान रहे अब पृथ्वी पर दोबारा मत लौटना। साधु वहां से विलीन हो गया। चांदी के पेड़ के नीचे से पाताल लोक का द्वार खुला और तीनों आदित्य, रतन और बिंदिया उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। उधर बूढ़े और उसकी पत्नी के पास उनका पुत्र अशोक लौट आया था। उनका जीवन फिर से पूर्ण हो गया।